अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको टॉपिक दे रखा है कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम दोनों पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक की भी और क्यूबिक की भी, ठीक है। तो देखिए पहला क्या दे रखा है, पहला हम बात करते हैं, यहाँ पे लीनियर की बात करी है। तो देखो ए एक्स प्लस बी है, तो इसमें दिखा दिया है कि यू हैव ऑलरेडी, तो हम तो यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि जीरो कैसे निकालते हैं। भाई एक्स को वैल्यू निकालनी है हमें, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b/a। तो वही इसमें बताया गया है कि जीरो हम कैसे निकालते हैं, जीरो ऑफ लीनियर। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे क्या है, और यहाँ इसमें कुछ नहीं है, सब क्लास नाइन्थ का बताया गया है कि आप क्लास नाइन्थ में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो। अब देखो हम बात करेंगे, मान लो कोई भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई एक्स में पॉलिनोमियल मान रहा हूँ, तो हम मानते हैं पहले क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करनी है। तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो क्या होगा। तो पहले हम निकालते हैं इसमें, देखो सम ऑफ जीरो, तो ये आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है -b/a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया -b/a। एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है आपका c/a। ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका c/a, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। मान लो जैसे कोई एक इक्वेशन मान लो, पी एक्स बराबर 3x² -2x + 6, ये कोई इक्वेशन है। तो हमसे पहले सम पूछ रहा है, सम ऑफ जीरो पूछ रहा है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b। ध्यान रखना, एक माइनस पहले से है और एक माइनस फॉर्मूले में होता है, तो -b/a, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट की, अगर बात कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आप क्या होता है c/a, c/a बोले तो 6/3, तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन के, या मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप जीरोज आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कि मान लो हमें वेरीफाई कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि इक्वेशन दे रखी है और उनको वेरीफाई करो, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, हम मान लो एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। मान लो जैसे हमें कोई इक्वेशन दे रखी है 3x² + 5x - 2, ये कोई पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो फैक्टर कई तरीके से कर सकते हैं हम, मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम मिडिल टर्म से करेंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, जो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, पहले उनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 6। अब कांस्टेंट टर्म के पहले कौन सा साइन है, उस साइन को लिख लो, और जो x का कोफिशिएंट है उसको लिख लो। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 6 और माइनस करने पे आना चाहिए 5। तो ऐसे हमें दो नंबर सोचने हैं, तो एक 6 ले लें और एक 1 ले लें। भाई 6 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब फैक्टर हो जाएगा। अच्छा 6 और 1 का क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या होता है ये, मिडिल टर्म स्प्लिट, MTS। तो मिडिल को टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो 6 - 1, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो देखो ये आ जाएगा 3x² + 6x - x - 2, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा, तो ये x + 2 आ जाएगा। -1 कॉमन लोगे यहाँ से, दोनों में -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी x + 2 आ जाएगा। तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों ही ब्रैकेट में सेम टर्म बनती हैं, मतलब इसमें भी और इसमें भी। तो ये x + 2 कॉमन ले लोगे, और क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ 3x बचेगा और यहाँ पे बचेगा -1, तो 3x - 1, तो ये दोनों इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। इस तरीके से हम इनके फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पूछ रहा है, तो इस तरीके से हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं।
अब मान लो हमसे पूछेगा कि जीरो कैसे निकालें, तो मैंने बोला था कि जीरो का मतलब है कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको फैक्टर ही करने, फैक्टर करोगे यहां तक। अब इसको भी जीरो के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू आ गई -2, और इसको भी जीरो के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3x की वैल्यू 1 आ गई, और x की वैल्यू आ गई 1/3। तो इसका मतलब ये आपके जीरोज आ गए। तो जीरोज अगर निकालने तो फैक्टर करो और उनको जीरो के बराबर रख दो, तो इसके आपके जीरो भी निकल जाएंगे। जीरो बोले तो x की वैल्यू। तो ये बात आपको ध्यान रखना है किस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक जनरल फॉर्म दे रखी है कि अगर मान लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, इक्वेशन अभी नहीं बात करेंगे हम, पहले पॉलिनोमियल की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई भी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से होगा? ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके सीधी सी बात है, अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरो आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना, सम ऑफ जीरो। क्या बताया था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा c/a, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अगर सम ऑफ पॉलिनोमियल या प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल पूछता है, मतलब जीरोस का, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये सब यहाँ पे गिवन है। उसका डेरिवेशन कर रखा है, तो ध्यान रखना डेरिवेशन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब डेरिवेशन कर रखा है, इंपॉर्टेंट नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं पूछता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो, कोई भी एक पॉलिनोमियल दे देगा और सम ऑफ जीरो निकालो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी है, मतलब पॉलिनोमियल है x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। हमसे कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स के पहले हमें जीरो निकालने और फिर उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसके जीरोज निकालते हैं। जीरो कैसे निकालेंगे? पहले फैक्टर करना है। तो देखो x² प्लस, फैक्टर किस तरीके से बताया था कि पहले जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो ये तो 10 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा तो 10 आ गया। यहाँ साइन किसका है? प्लस का, तो प्लस करने पे आना चाहिए x का कोफिशिएंट 7। तो ऐसे दो नंबर सोच लो जिनको प्लस करो तो 7 और मल्टीप्लाई करो तो 10, तो क्या हो गया? 5 और 2, 5 प्लस 2 7, 5 2 जा 10। तो इसका मतलब हमारा आ गया 5 प्लस 2 में इसको स्प्लिट कर देंगे हम इस तरीके से। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो ये x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो ये x प्लस 10 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब हमने बोला था कि दोनों ब्रैकेट में सेम बनता है, तो देखो सेम नहीं नहीं नहीं, देखो एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 5 आएगा भाई, जब हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक में आता है इस तरीके का मिस्टेक, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख के करें, ठीक है। तो ये 5 आ गया, तो यहाँ पे दोनों में सेम बन गया, तो x प्लस 5 आ गया, और ये आ गया आपका x प्लस 2। तो अब ये दोनों फैक्टर हो बन गए, तो फैक्टर बन गए तो इनको जीरो के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया एक -5, और इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया? -2। तो इस तरीके से हमारे दोनों जीरोज आ गए। अब हमको इनको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई किस तरीके से करेंगे? देखो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पहले सम ऑफ जीरो निकालना है। तो इसको मान लो आप अल्फा, अब इसको मान लो आप बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ध्यान दो। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा -5 -2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस -2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा -5 -2 ही आएगा, तो -7 हो गया।
अच्छा, एक तरीका और था अल्फा प्लस बीटा लिखने का, क्या था? वो था माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए से भी लिख के देख लो कितना आएगा। माइनस बी कितना है, देखो यहाँ पे इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये कितना है, ये है 7। तो ये आ जाएगा 7 b/a1। तो ये भी -7 आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, तो -5 इंटू -2, तो ये कितना आ गया, -10 आ गया। अब आपको फॉर्मूले से करना है, तो देखो फॉर्मूले से करोगे तो किस तरीके से आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता था इसका c/a। तो c कितना है, c है आपका 10 और ये है 1, तो ये भी 10 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो दोनों ही 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई भी कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही कंसेप्ट है कोई भी पिक का इसमें। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो इज दिस एंड दिस। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर वो पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट मतलब हमें दे रखे हैं, कोफिशिएंट मतलब जो आपके सम ऑफ जीरो कोफिशिएंट की फॉर्म में होता है ना, सम ऑफ जीरो, तो वो सब हमें दे रखा है। तो यहाँ पे देखो मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सम ऑफ जीरो कितना है, सम ऑफ जीरो ये रहा सम, ये रहा प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरो दे रखा है -3 और प्रोडक्ट दे रखा है आपका 2। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। तो अब हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये उल्टा क्वेश्चन है, मतलब पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता था, जीरोस पूछ लेता था, या सम ऑफ जीरो पूछ लेता था, या प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ लेता था। लेकिन अब उल्टा है, जीरो दे दिया, पॉलिनोमियल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 0। तो ये हमें फॉर्मूला है, बिल्कुल रट लेना है, इसको याद कर लेना है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो क्या आ जाएगा, बस हमें अल्फा की वैल्यू रखनी है, अल्फा प्लस बीटा की। तो कितना है अल्फा प्लस बीटा, -3x, और अल्फा बीटा कितना है 2 बराबर 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 बराबर 0। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बताइए कोई डाउट। तो देखो हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन कितनी है, ये आ गई हमारी इक्वेशन, देखो कितनी आ गई है ये यहाँ पे। अच्छा, के की वैल्यू देखो ये आ गई, ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अच्छा, अगर आप जर्नल में बात करेंगे तो जर्नल में क्या होता है, यहाँ पे हम के भी लिख लेते हैं, जर्नल में हम यहाँ पे के भी लिख लेते हैं। तो के से क्या होता है कि अगर के का वैल्यू 1 रख दिया तो ये आ जाएगा, के का वैल्यू 1 रख दिया तो ये आ गया, के का वैल्यू अगर 2 रख दोगे, कभी कभी मान लो ये मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, तो ऑप्शंस में इस तरीके का ऑप्शन हो सकता है, के का वैल्यू 2 रख दिया तो ये 2x स्क्वायर, यहाँ पे ये के का वैल्यू 1 रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे के का वैल्यू 1 रख दिया है, अगर 2 रखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, तो वो भी हमारा करेक्ट होगा। तो इस वजह से अगर आप जर्नल में याद करेंगे तो जर्नल जो है आपका क्या हो जाएगा, के भी लेना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आप इस यहाँ पे अगर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है तो आप यहाँ पे इक्वेशन निकालते हैं। अगर मान लो अल्फा गिवन है और बीटा भी गिवन है, तो उनसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना, ठीक है, और फिर उनसे फिर अल्फा बीटा निकालना। तो फिर बिल्कुल यही फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमें क्यूबिक की बात करिए, किसकी बात करिए, क्यूबिक की। तो देखो क्यूबिक भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक तो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्यूबिक क्या है, तो देखो ये है, दो ही है सिलेबस में, लीनियर है, क्यूबिक है और क्वाड्रेटिक है, तीन ही है बस सिलेबस में, अभी क्यूबिक से आगे नहीं है हमारे सिलेबस में।
तो ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये मान लो कोई हमारे पास इक्वेशन है। इसके सीधी सी बात है, अगर ये क्यूबिक है तो इसके 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा और गामा। 3 रूट होंगे या 0 होंगे, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं सम ऑफ रूट की। किसकी बात करेंगे हम? सम ऑफ रूट की बात करेंगे। तो सम ऑफ रूट क्या होता है? इसमें 3 चीजें होती हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव रूट्स या जीरोस। तो देखो पहले होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होता है फॉर्मूला माइनस बी बाय ए। एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी बाय ए। और एक होता है अल्फा बीटा और गामा, ये होता है माइनस डी बाय। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आपको अल्फा बीटा गामा दे दिया और बताओ क्यूबिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा दे दिया और क्यूबिक इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे अभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे दिया था तो इक्वेशन पूछा, ऐसे ही आपको ये तीनों दे देगा और कभी कभी आपको पूछ लेगा वो कि इक्वेशन बताओ क्या, या अल्फा दे देगा, ये गिवन कर देगा, अल्फा भी बीटा भी गिवन कर देगा और गामा भी दे देगा। तो तीनों दे देगा और पूछेगा बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो उस केस में आपको पॉलिनोमियल याद रखना है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है सम ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पूछ लेगा। अगर इक्वेशन पूछा है तो इक्वल टू 0 लगाना है, अगर इक्वेशन नहीं पूछा है, पॉलिनोमियल पूछा है, तो इक्वल टू 0 नहीं लगाना है। ध्यान रखना इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में यही अंतर है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, देखो वेरीफाई करने के लिए बोल दिया। क्या बोला है? वेरीफाई करना है। तो देखो मैंने बोला था कि वेरीफाई का मतलब है कि हमें देखना है कि ये इसके 0 है या नहीं, चेक करना है कि 0 है या नहीं। मान लो जैसे ये 3 है, ये -1 है और ये 1 -1/3, ये 3 हमें 0 दे दिया अल्फा बीटा गामा, और हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अगर मान लो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, चाहे क्वाड्रेटिक में आए चाहे क्यूबिक में आए, कि 0 गिवन है और चेक करो कि ये इसके 0 है या नहीं है, चेक करना है, ठीक है। क्या करना है हमें? चेक। तो हम पहले एक बार 3 रख के देखेंगे। अगर ये पूरा 0 बन गया पी एक्स मतलब P3, तो इसका मतलब ये 0 होगा। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 माइनस 3 3 जा 9, 5 जा 45, 11 3 जा 33 और माइनस 3। तो देखो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 7 में से 4 गया 3, और ये भी माइनस 36 आ जाएगा। तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब यस एक्स इक्वल टू 3 इज द 0 ऑफ पी एक्स, मतलब पी एक्स का 0 है। ऐसे ही पी ऑफ 1 -1 निकाल लेंगे, वो भी 0 आ जाएगा, और ऐसे ही पी ऑफ -1/3 निकालेंगे, वो भी 0 आ जाएगा। अगर तीनों 0 आ जाते हैं तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और फिर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो अल्फा बीटा गामा है, तो इसमें रख के वेरीफाई कर देंगे हम, इसमें रख के हम वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो यही सब इसमें दे रखा है, ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक्सरसाइज आ गया आपका। तो नेक्स्ट देखो, क्यूबिक से क्वेश्चन नहीं है शायद, क्वाड्रेटिक से है। तो क्वाड्रेटिक से देखो पहला क्वेश्चन हम कह रहा फाइंड द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। तो मान लो हम जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड करके देखते हैं। देखो सेम ही तरीका है सबका, मैं सेकंड करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। हमें वेरीफाई भी करना है और इसके रूट भी निकालने, मतलब जीरोस भी निकालने। तो देखो पहले क्या करेंगे,
पहले मल्टीप्लाई करेंगे एस स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है, पहले इसको मल्टीप्लाई करा 4 आ गया। अब यहाँ साइन है माइ प्लस का, तो प्लस करने पे आना चाहिए -4, या -4 नहीं, हम बोलेंगे सिर्फ +4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? +4 बोलेंगे कि +4 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो 4 और प्लस करो तो भी 4, तो 2 और 2 हो जाएगा, 2 + 2। तो इसका मतलब इसके फैक्टर कर देते, देखो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, ये आ जाएगा 4s² माइनस, इसको स्प्लिट कर दो 2 + 2 में, क्योंकि हमारे 2 और 2 आए, ठीक है। तो ये आ गया s + 1, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 4s² -2s और +1। तो ये आ गया आपका, यहाँ से देखो दोनों में कॉमन ले लेना, 2s कॉमन ले लेना, तो यहाँ बचेगा 2s और यहाँ -1। इन दोनों में से -1 कॉमन लेना और 2s -1 लेना। देखो हमने पहले ही बोला था कि दोनों में सेम आएगा, जो ब्रैकेट वाला टर्म होता है। तो ये कितना आ गया 2s -1, और दूसरा भी कितना आ गया 2s -1 ही बचेगा। दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो 2s -1 को 0 के बराबर रख दोगे तो s कितना आ गया 1/2। इसी तरीके से इस वाले 2s -1 को भी 0 के बराबर रख दोगे तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो इसका मतलब दोनों जीरो आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जीरो सेम आ रहे हैं, तो अब हमें वेरीफाई करना है। तो हमने बोला था कि एक को अल्फा ले लो और एक को बीटा, तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है -b/a, और उससे करके देखो। तो -b बोले तो देखो ये था इक्वेशन 4s² -4s + 1, ये इक्वेशन था हमारे पास। तो इसका कोफिशिएंट कितना है -4, बी का कोफिशिएंट मतलब एस का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 4 है, तो दोनों ही कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो कट के 1 ही आ जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो, क्या निकालेंगे, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a। तो c कितना है, अच्छा पहले चलो c/a निकाल लेते हैं। तो c/a कितना आएगा, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करके निकालो, तो मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ गया कितना 1/4, और c/a कितना आएगा, वो भी कितना है, वो 1 है, और ये a की वैल्यू 4 है, तो ये भी 1/4 आ गया और ये भी 1/4 आ गया, और ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के वेरीफाई कर दोगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ठीक है। टॉपिक तो हमारा वही चल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, देखो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जैसे 6x² -3 -7x है, तो एक पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, और फिर माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि सबसे पहले हमने बताया था कि x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 × 3 तो ये 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 9 और माइनस करो तो 7, 9 और 2 ले लेना। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 6x² -7x, मतलब 7 को ब्रेक कर देना है 9 - 2 में, और ये -3, तो ये आ जाएगा x² -9 + 2x -9x + 2x -3। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, तो ये 2x -3 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपको 1 कॉमन ले लेना, तो ये आ जाएगा 2x -3। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2x -3 आ गया, और यहाँ से आ गया 3x + 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए इसके। तो अब हम इनको फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से हमारे जीरोज आ जाएंगे, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। 2x -3 को 0 के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहाँ पे भी 3x + 1 को 0 के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये हमारे दोनों
जीरोज आ गए, ठीक है। अब हमें इनको वेरीफाई करना है। क्या करना है? इनको वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई जब हम करेंगे तो क्या होगा कि ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा निकालो तो कितना आएगा? 3/2 प्लस माइनस 1/3। एलसीएम ले लोगे 6 आ जाएगा। 2 से कटेगा 3 3 जा 9 माइनस 3 से 2, तो ये कितना आ गया? 7/6। अच्छा वैसे करके देखोगे तो कितना आएगा? अच्छा इक्वेशन क्या थी हमारे पास? देखो इक्वेशन थी हमारे पास 6x² माइनस 7x। ये थी हमारे पास 6x² माइनस 7x और माइनस 3। ये थी हमारे पास इक्वेशन। तो देखो सम ऑफ रूट करके देखो तो -b/a होता है फॉर्मूला। तो माइनस माइनस 7/6 तो आ गया 7/6। इसका मतलब दोनों सेम आ गए तो हो गया वेरीफाई। इस तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा? 3/2 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल तो यह आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि फॉर्मूला होता है c/a, तो c/a यूज कर लो। तो ये -3/6, तो ये भी कितना आ गया? ये भी -1/2 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो दोनों सेम आ गया। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है। मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और अल्फा बीटा दे रखा है -1। तो फॉर्मूला क्या बताया था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करके इस क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, इस तरीके का हमने एग्जाम्पल भी कराया है, चाहे तो उसे एग्जाम्पल में से कर लेना, वरना हम इस क्वेश्चन को करके दिखा देते। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं तो क्या था? 1/4 है, 1/4 है और -1 है। ठीक है, तो 1/4 और -1 ले लेते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 और अल्फा बीटा कितना है? अल्फा बीटा है आपका 1 -1। कितना है? -1 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो हमारे पास होता है फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये आ गया x² माइनस x/4 -1। अच्छा जीरो मत लिखना, अब यहाँ पे कॉम वो ले लो, कोफिशिएंट ले लो, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब देखो जो आगे की बात है, तो आगे तो ये सब आपका कट रहा है। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये आप एक बार वीडियो जरूर देख लें, जौन सा मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है कि कौन कौन चीज़ आपको पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक आपका नहीं है, तो ये सब आपका सिलेबस में नहीं है, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज ये 2.1 है सिलेबस में और 2.2 है। ठीक है, 2.2 एक्सरसाइज 2.3 आपका आउट ऑफ सिलेबस है, यह आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें ताकि आपके टॉपिक्स आपको पता लग जाए क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, और एक बात जरूर ध्यान रखें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसी तरीके की वीडियो अगर आपको आगे चाहिए तो कमेंट करके बिल्कुल बताएं। जौन सा टॉपिक आपका वीक है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो उस टॉपिक पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें किस डायरेक्शन में हमें वर्क करना है और कौन से टॉपिक को हमें आपके सामने लेके आना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।